सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। तो आज इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो, जिसमें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह वाटर और मैटर में मास और वॉल्यूम होता है, यानी कि स्पेस होता है। फिर मैटर के हमने दो क्लासिफिकेशन किए थे, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में हमने बताया था आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जबकि केमिकल में हमने बताया था आपको प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में आपका एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में एक तरह के एटम और कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जबकि कंपाउंड में एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और उनकी कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है। एलिमेंट में एग्जांपल था आयरन, कॉपर, क्रोमियम, जबकि कंपाउंड में था NaCl, H2O। फिर हमने आपको बताया था कंपाउंड भी आपके दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग से होते हैं, मतलब जैसे कोई भी सॉल्ट, NaCl, Na2CO, लाइक दैट। फिर हमने बताया था जो मिक्सचर होता है, यानी इम्प्योर सब्सटेंस, वो जो होता है वो दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में ऐसा होता है जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, जबकि हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। होमोजीनियस का हमने एग्जाम्पल बताया था आपको एलॉय, और हेट्रोजीनियस का कोई भी आप ले लो, ऑयल इन वाटर, मड इन वाटर एंड सो ऑन। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होगा इसी के आगे की प्रॉपर्टी। लेकिन उसको आगे से बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ इसमें कम करना है, वो है एलिमेंट और कंपाउंड से रिलेटेड एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? एटॉमिसिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ़ एटम इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ H2, तो इसमें एटॉमिसिटी है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है। अगर मैं लिखूँ O2, तो 2 हैं, O3 3 हैं, P4 4 हैं, और अगर मैं लिखूँ यहाँ पर S8, तो यहाँ पर 8 है। उसी तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पर HCl, तो यहाँ पे 2 हैं, HI तो 2 हैं, H2O, ये देखो HCl में 2 हैं, H और Cl, HI में 2 हैं, H2O में 3 हैं, और अगर मैं लिखूँ NH3, तो यहाँ पर कितने हैं बेटा? 4। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ H2SO4, तो यहाँ पे कितने हैं आपके बेटा? 7। ठीक है। तो अब इसकी एटॉमिसिटी 2 है, इसकी भी 2 है। अगर आप ध्यान से देखो, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। वो क्या है? देखो, यहाँ पर जो आपका ये है पार्ट, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, एटम और मॉलिक्यूल। ओके, तो एटम की डेफिनेशन क्या है? एटम कोई भी ऐसा पार्टिकल होता है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? मतलब नेटिव स्टेट में, नेचुरल स्टेट में, फ्री स्टेट में वो कैसे मिलता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन वो नेचर में कैसे मिलता है, तो आप कहोगे सर वो मिलता है H2 के रूप में। क्या वो हाइड्रोजन H के रूप में एग्जिस्ट करता है? नहीं। मैं कहूँ नेचर में सोडियम कैसे मिलता है, तो आप कहोगे Na के रूप में। हीलियम सर He के रूप में। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका एटम, ध्यान से सुन लो, हाइड्रोजन का है जो उसका एटम, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर मैं सोडियम कहूँ, तो इस सोडियम का जो एटम है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। हीलियम कहूँ तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है। मतलब एटम वो कोई भी वो छोटा पार्ट हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, मीन्स एटम इज़ दैट पार्ट ऑफ द पार्टिकल और द मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एटम ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, बट एटम ऑफ सोडियम एंड हीलियम एग्जिस्ट। वहीं पर अगर बात करो मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल भी सब्सटेंस का एक छोटा पार्ट होता है, बट उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन, तो आप कहोगे H2, तो देखो मॉलिक्यूल के रूप में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में, ओजोन मॉलिक्यूल के रूप में। ठीक है। तो मॉलिक्यूल और एटम दोनों ही कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, लेकिन एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका इंडिपेंडेंट एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन हीलियम भी एक एलिमेंट है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सोडियम भी एक एलिमेंट है, लेकिन उसके भी एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जबकि
अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की तो इसका हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल ग्रुप में होता है, ऑक्सीजन का होता है, ओजोन का होता है। ओके नाउ ये जो एटम होता है यही बताते कितने एटम हैं, उसी को हम कहते हैं एटॉमिसिटी। ओके अब टू डिपेंडिंग ऑन दिस एटम, जैसे मैंने कहा एटम और मॉलिक्यूल, अब ये जो मॉलिक्यूल होता है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है आपका दो पार्ट में। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बेटा। एक होता है बेटा होमो एटॉमिक और एक होता है बेटा आपका हेट्रो एटॉमिक। अब ये होमो एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक क्या होता है, देखो बेटा हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम जिसमें एटम डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे HCl, H2O, NH3। अब देखो ये NH3 भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन HCl भी एक मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है। देखिए H और Cl दोनों डिफरेंट तरह के एटम है, H2 में H और O दोनों डिफरेंट तरह के एटम है, NH3 में N और H डिफरेंट तरह के एलिमेंट है, एटम है, तो इसलिए ये हेट्रोटॉमिक। जबकि होमो मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक क्या होता है, एक तरह के होते हैं, जैसे O3, O2, N2, ठीक है, S8, P4, ये सारे क्या हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एक तरह के एटम होते हैं। ओके नाउ अब जो आज हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है हमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो अब तक हमने आपको बता दिया था कि मैटर के फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। अब एक बार हमने क्लासीफाई कर दिया कि मैटर ऐसा होता है तो हमें उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपका आता है, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। देखो बेटा इसमें दो तरह की होती है, एक होता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो बेटा फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है ये जो होती है ये फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन फिजिकल अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है, क्या देख के हमें नोटिस कर पा रहे हैं उस पर। ठीक है, जबकि केमिकल जो होता है वो फिजिकल पे नहीं होता, वो केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, जिस तरह आपने क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल और केमिकल, उस तरह प्रॉपर्टी भी दो तरीके होती है, फिजिकल और केमिकल। सबसे हम बात करते हैं फिजिकल की। केमिकल का हमें यहाँ भी नहीं पढ़ना, ये केमिकल का हम केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ेंगे, ये भी हमें इतना कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। ठीक है, फिर भी मैं हल्का सा ग्लिम्स दे दूँगा। देखो फिजिकल में जो आपका होता है वो दो तरह का होता है बेटा, एक होता है बेटा क्वालिटेटिव और एक होता है बेटा क्वान्टिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव क्या होता है, देखो क्वालिटेटिव वो होता है, लिख लेना आप, ऐसी प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्जर्व बट कैन नॉट बी मेजर, जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन मेज़र नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे पता है ये पर्टिकुलर, जैसे मेलिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, मेलिबिलिटी का कोई भी आपके पास स्केल नहीं है, आप इसको देख सकते हो बट आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोसिटी, ओके, इन सब का आप कुछ भी मेज़र नहीं कर सकते, आप सिर्फ बता सकते हो ये है, कितना है ये नहीं बता सकते, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव। जबकि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, उसको देख भी सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं, मतलब दीज प्रॉपर्टी कैन बी ऑब्जर्व एज वेल एज मेज़र। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, वॉल्यूम, ये सब क्या है आपकी क्वांटिटेटिव है। तो इस पर आपका क्या आता है बेटा, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी। जबकि इसमें क्या आता है बेटा आपका क्वांटिटेटिव में लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड सो। ओके, अच्छा केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, जिसमें आपको केमिकल से रिलेटेड प्रॉपर्टी का पता चले। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है, अब वो सब्सटेंस का नेचर क्या है, एसिड है, बेस है, हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कैसे करता है वो। तो यहाँ पर आता है केमिकल का यूज़ करके, जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी। ओके, ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपका इसमें आता है वो आता है बेटा इसका साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, देखो बेटा अब आपने क्वांटिटी एनालिसिस कर लिया, आपने उसको देखा, तो कई बार कुछ नंबर्स आते हैं, उस नंबर्स को हम कैसे देखते हैं, इसमें आता है बेटा आपका साइंटिफिक
नोटेशन। ये क्या होता है, एनी नंबर विच इज़ प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। यहाँ पे जो कैपिटल एन होता है ये होता है आपका न्यूमरल विद डेसिमल, ओके, आफ्टर फर्स्ट डिजिट। जबकि ये जो एन होता है ये पावर होता है। ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो, जैसे एक नंबर देता हूँ मैं 8927। अब हमें इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो बहुत इजी पार्ट क्या है, आप क्या कीजिए, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो, कोई भी नंबर होता है उसका लेफ़्ट जब भी ज़ीरो जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब राइट ले जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे इस केस में देखिए, यहाँ पर कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट नहीं दिया, तो सीधा आप देखिए 0.0 इंटू 10 के बाद 0 कर दो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चाहिए डेसिमल, तो एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट। सो कैन आई राइट 8.927 इंटू 10 की पावर 3, कि लेफ्ट में पॉजिटिव होता है। अब अगर यही चीज़ आपको ऐसे दी जाती, सपोज 0.00827, अभी तो कुछ नहीं दिया, तो इंटू 10 की पावर 0। अब आपको कहाँ पर लाना है, यहाँ पर देखो, 1 2 3, कितने प्लेस ले गए, 3 राइट ले गए, तो इसका आंसर आएगा 8.27 इंटू 10⁻³ ठीक है। ओके, जब कभी भी ऐसा करना हो, लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव। ओके, इसके बाद जो आपका आता है, इसी में ही साइंटिफिक नोटेशन के बाद बहुत छोटा सा ये आता है राउंड फिगर। राउंड फिगर आप सबको पता ही होगा, राउंड फिगर का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मेरे पास है 2.4568, ठीक है, मुझे देखना है लास्ट डिजिट क्या है, 5 से ज़्यादा है या कम है। अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो ओरिजिनल डिजिट में एक इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी 457, ठीक है। और अगर मान लीजिए 4564 आ गया, लास्ट डिजिट अगर 5 से कम है तो परमानेंट डिजिट ऐसी ही रहेगी, ओके। और अगर 2.4565 आ गया, तो देखो लास्ट डिजिट अगर खुद 5 है तो ओरिजिनल डिजिट जो होगी वो एज इट रहेगी अगर वो इवन है। और अगर मान लो ये आ गया 2.45675, सपोज़ अगर लास्ट डिजिट 5 है और पुराना डिजिट ऑड है तो उसमें एक इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये एक छोटा सा है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने आपको कहा, मैं आज अगले हर 2-3 वीडियो के बाद एक पूरा क्वेश्चंस का क्लास रखूँगा। डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन, लेकिन ये आपको छोटे नोट्स अपने साथ बना के रखना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।